नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। देखिए, कल हमने 20 नंबर तक क्वेश्चन करा दिए थे। एलसीएम एचसीएफ आपका चैप्टर चल रहा है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। देखिए, 21 नंबर हमने आपको होमवर्क में दिया था और हमने कहा था इसका आंसर बताइएगा, महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो काफ़ी लोगों का आंसर सही आया हुआ था। 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 6 की पावर 3 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो देखिए, 2 की पावर 4 है ये आपका, 3 की पावर 3 है और 6 की पावर 3। मासा होता क्या है, हमने बोला था कि बेस सेम होना चाहिए, बेस में कुछ ना कुछ तो कॉमन होना चाहिए। 2, 3, 6 में कुछ कॉमन है नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 1 होगा। जब किसी संख्या में कुछ कॉमन नहीं होता है तो उस समय उसका मासा 1 होता है, याद रखिएगा, है ना। अब यहाँ पर अगर मान लो, दो दो लिख दिया होता, क्वेश्चन में इस तरीके से लिख दिया होता, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 6। अब सबके बेस सेम है तो जो मिनिमम पावर है ना वही आपका मासा होता है। तो फिर आपका कितना होता, यहाँ पर आपका 2 की पावर 3 हो जाता है, ठीक है ना। तब मासा आपका 2 की पावर 3 यानी 8 हो जाता है। याद रखिएगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 होगा, जो कि आंसर इसका कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों को सही आया हुआ था। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 22 नंबर। देखिए, यहाँ पर बताना है 9 की पावर 9/10 और 12/25, 18/35, 27/40 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। देखिए, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हमने काफ़ी सारे करा दिए हैं और हमने कई बार बताया है कि जब फ्रैक्शन का मासा पूछेगा तो आपको ध्यान देना है, जो भी अंश में नंबर लिखे हुए हैं ना इनका आपको मासा निकालना है, और जो भी संख्याएं आपकी नीचे लिखी हुई हैं हर में उसका लासा निकालना है। मासा केस में अंश का मासा हर का लासा। जब लासा पूछेगा तो अंश का लासा हर का मासा। कहने का मतलब, जो पूछेगा वो अंश पे आपको फोकस करना है, बाकी जो नीचे वाला बचेगा ना वो दूसरा निकाल लीजिएगा। मासा पूछा है तो हमें अंश में फोकस करना है, यानी अंश का हमें मासा निकालना है और हर का लासा। तो 9, 12, 18, 27 का अगर हम आपसे कहेंगे मासा कितना होगा अंश का, तो आप कहेंगे मासा हमारा 3 आएगा। हमने कहा ठीक है। अब हमने कहा 10, 25, 35, 40 का लासा बताइए, तो आप निकाल सकते हैं। 10, 25, 35, 40 का लासा कहेंगे। 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 10 एक कम 10, 10 चौको 40। अब कुछ कॉमन तो है नहीं। 7 पना 35, 35 गुणे 10 350, 350 गुणे 4 कितना आएगा, 350 गुणे 4 कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 400, 4 पंचे 20, 4 त्रिका 12, 2 14। यानी यहाँ पर 3/1400 आना चाहिए। कहाँ पे लिखा हुआ है, विकल्प नंबर डी, है ना, बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिसमें से 9 घटाने पर प्राप्त संख्या 12, 16, 18, 21, 28 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए, ठीक है ना। तो इस टाइप का सवाल हमने कल एक करवाया था, फिर से देखिए आपको बता दे रहे कैसे करना है। 9 घटाने पर, जब घटाने पर कहेगा तो 9 आपको जोड़ना है। कई बार कहता है 9 जोड़ने पर तो 9 घटाना है, मतलब घटाना कहेगा तो जो लासा आएगा, जो संख्याएं आपकी दी गई हैं इनका लासा निकाल लेना। लासा निकालने के बाद अगर यहाँ घटाने पे कहेगा तो बाद में 9 को जोड़ देना है, उल्टा करना है, घटाना कहेगा जोड़ना है, अगर जोड़ने की बात कहेगा तो आपको घटाना है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो सबसे पहले देखिए हम तेजी से निकाल लेते हैं, 12, 16, 18, 21 और 28 का निकाल लेते हैं लासा। कॉन्सेप्ट वही है, 4 त्रिका 12, 4 चौको 16, इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन देखते हैं, फिर इसका इनमें देखेंगे। ये कॉन्सेप्ट होता है आपका। 6 दूनी 12 और 6 त्रिका 18, और यहाँ पर 4 त्रिका 3 से काटिए, 3 चौको 12, 3 सत्ते 21, यहाँ काटिए 4 त्रिका 12, 4 सत्ते 28, है ना। फिर 4 3 7 में देखेंगे तो यहाँ पर आपका कुछ कॉमन तो है नहीं, तो यहाँ पर आपका 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा एक। अब आपके नंबर ये वाले बचे हुए, ये बचे हुए, ये और ये, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 12 चौको 48 होता है, 48 गुणे 7 त्रिका 21, यानी 48 इंटू 21 आपका आएगा, है ना। 48 इंटू 21 आपका आएगा। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई कर लेना है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर आपका 48 तो आएगा ही, इंटू 2 से करेंगे, 2 बट्टे 16 और 2 चौको 8, 1 9 8, और यहाँ पर 6 4 10, 9 1 10, 1008 आएगा। 1008 में से 9 जोड़ेंगे तो 9 8 17, यानी 1017 आएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर सी नंबर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है समझ गए होंगे, आसान सवाल था, है ना, आसान सवाल थे आपके। अगला क्वेश्चन है हमारा, नापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर लंबी हैं। इसमें से कोई भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई कपड़ा पूर्ण संख्या में नापा जा सकता है ना।
तो इसमें भी आपको लासा निकालना है। तो सबसे पहले 64, 80 और 90, 96 का हम निकालेंगे लासा, तो कितना हमारा आएगा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर है आपका 64 है, 80 है और आपका 96 है। 16 चौको 64, 16 पचाई 80, 16 चौको 64, इसको काटिए 32 दूनी 64 और 32 तिरका होता है 96, है ना। 32 से तिरका होता है ना 96, हाँ होता है, ठीक है। 5 तिरका 15 और 15 इन सबको गुणा करना है, जो संख्या बचती है उनको गुणा करना है। 5 तिरका 15, 15 चौको 60। ये देखिए मेथड है, हमने कई सारे वीडियो पे बताया है। आप बेसिक वीडियो हमारे देखिए, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको एलसीएम निकालने का कोई दूसरा तरीका आता है, उससे भी निकाल सकते हैं। 5 तिरका 15, 15 चौको 60 और कैरी आएगा 6, 15 छः का 90, 90 और 6 कितना होता है 960। यानी यहाँ पर दोस्तों 960 आपका एलसीएम आएगा सेंटीमीटर में। ये किस में आएगा? आप थोड़ा सा ऑप्शन में नज़र डालेंगे, ऑप्शन आपके सारे सारे के सारे ऑप्शन आपके मीटर में दिए गए हैं। तो सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। बस आपको 100 से डिवाइड करा देना है। तो यहाँ पर आपका आएगा 9.6, है ना। आगे जीरो बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ, है ना। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी नंबर आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत ही आसान प्रश्न है। और इसके बाद ये जब हम आपको सीरीज कंप्लीट करा देंगे वाईसीटी बुक की, इसके बाद फिर हम आपको कुछ अपने क्वेश्चंस जो हमारे पास हैं वो हम आपको बाद में कराएंगे। वो बुक में नहीं, बुक से ही होंगे, लेकिन कई सारे बुकों का कलेक्शन होगा, वो इसके बाद लेकर आएंगे। पहले हम आपको यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को कंप्लीट करवा देते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, यदि तीन संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में हैं तथा उनका मासा 12 है, तो वे संख्याएं कितनी होंगी? देखो हमेशा याद रखिए, जब भी कभी अनुपात में संख्याएं दे दे और क्वेश्चन में मासा दे दे, तो हमेशा याद रखिए जो मासा दिया है ना, जो इनका अनुपात दिया है संख्या, इन्हीं में से गुणा कर दीजिएगा। आपकी वास्तविक संख्याएं आपको पता चल जाएंगी। तो 12 गुणा 1 में करेंगे तो 12 आएगा। अब 12 गुणा 2 में करेंगे तो 12 दूनी 24 आएगा। और 3 में करेंगे 12 त्रिका 36। ये आपकी वास्तविक संख्या होगी। कई बार प्रश्न आपके ऐसे पूछे जाते हैं कि यदि तीन संख्याएं इस अनुपात में हैं, उनका मासा इतना है, तो उन संख्याओं का लासा बताइए। अब अगर हम आपसे कहें 12, 24, 36 का लासा कितना होगा, तो आप इसका लासा निकाल सकते हैं। हालांकि यहाँ पर केवल संख्याएं पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लासा भी पूछ लेता है। याद रखिएगा, अगर यहाँ लासा 10 दिया होता तो संख्याएं हमारी 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 त्रिका 30, यानी 10, 20, 30 होता। तो कोई इसमें इशू नहीं है, जो भी मासा देगा उसी गुणा कर दीजिएगा। रेशियो में आपकी ओरिजिनल संख्याएं आपकी पता चल जाती हैं। देखिए यहाँ पर दशमलव में हमारे सवाल हैं और इनका मासा पूछा गया है, तो ये भी हमने कल की वीडियो पे कराया था। देखिए सबसे पहले 3.6 लिखा हुआ है, 1.8 लिखा हुआ है और 7.2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो दशमलव एक अंक में लगा हुआ है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दशमलव हटा के इसको भी ऐसे लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं। अब ये बन गया फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। फ्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट में बताया है, जब ऊपर का मासा निकालेंगे, है ना, यानी 36, 18, 72 का मासा निकालेंगे, तो आप कहेंगे 36 और यहाँ पर आपका मासा आ जाएगा कितना 18। 18 ऐसा संख्या है जो तीनों को पूर्ण तरीके से काट लेगा। और नीचे जो 10 है ना, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 10 ही आएगा। डिवाइड करा देंगे ना, 1.8 आएगा। कहाँ लिखा हुआ है? विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी 26 नंबर का क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए वो भी, ये भी उसी टाइप का सवाल है, बिल्कुल सेम है ना, सेम क्वेश्चन है। तो पहले आपको क्या करना है, 108 है ना, बट्टे में 100 आएगा, 36 बट्टे 100 आएगा और यहाँ पर 0.54, 54/100। देखो एक चीज याद रखिएगा हमेशा, ये तो सवाल चलिए आपको समझ में आ रहा है, 0.22 अंक में लगे हैं। जब 0.22 अंक में लगे हों तो हम आपको सीधे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि जो भी इसका एलसीएम आए, जो भी इसका एलसीएम आए, ठीक है ना, जो भी एलसीएम आएगा आपका 2 डिजिट में लगा है, तो जो आंसर एलसीएम इसका निकालिए, दशमलव को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। आप क्या करेंगे, 108, 36 और 54 का एलसीएम निकालिएगा, जितना आए 0.2 डिजिट पे लगा दीजिएगा। कॉन्सेप्ट वही है कि बट्टे में 100 रहेगा, भाग देंगे तो 0.2 अंक के बाद हमारा लग जाएगा, ठीक है ना। ये तो कॉन्सेप्ट है। कई बार पेपर में सवाल ऐसे आते हैं, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। कभी कभी ऐसे आते हैं, 1.8 लिख देगा और 0.36 लिख देगा और 0.54 लिख देगा। अब पूछेगा मासा क्या होगा। तो गलती से अगर आपने ऐसे कर दिया ना, 18/10, इसका किया आपने 36/100 और इसका आपने किया 54/100, फिर आप कहेंगे गुरुजी आप ही ने बताया था कि इसका मासा निकालिए, इसका लासा निकालिए। जो भी इस तरीके से अगर आपने कर दिया, इसका लासा और इसका मासा, जो भी मासा लासा पूछेगा, अगर आपने ये कर दिया
तो समझ जाइए कि आपका सवाल गलत हो जाएगा। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। दशमलव अगर दो दो डिजिट में सब में दिया है तो कोई इशू नहीं है ना। लेकिन अगर किसी में सिंगल डिजिट में दे दिया है, किसी में डबल, किसी में ट्रिपल, और फिर ये कॉन्सेप्ट अगर लगाया तो फिर गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर करना क्या है, देखो समझ लीजिए। जब भी क्वेश्चन में 1.8 लिखा हो, 0.36 लिखा हो, 0.54 लिखा हो, रूल यही है कि दशमलव दो डिजिट के बाद यहाँ पर भी है, दो यहाँ पर भी है, तो दो यहाँ पर भी होना चाहिए। जब यहाँ नहीं है तो इसके आगे एक जीरो बढ़ा लीजिएगा, इसके आगे एक जीरो बढ़ा लीजिएगा। अब आपका ये नंबर हो जाएगा 180, ये आपका हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 54। ध्यान रखिएगा दशमलव अब आपके सभी नंबरों में दो डिजिट के बाद हैं, तो जो भी आंसर आएगा उसमें दशमलव दो डिजिट में लगाना है फाइनल आंसर में, ये भी मत भूलिएगा। अब इसका आप एलसीएम निकालेंगे, अब देख रहे हैं ना। अब ये जो 1.8 था ना, 180 आपका बन गया है। इसका एलसीएम निकालिए, जितना आए, ठीक है ना, फिर 100 से भाग कर देना। या फिर ऐसे समझिए ना कि 1.80 जब लिखोगे, दशमलव इसको हटाओगे, बटे में 100 तो सभी में आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। बटे में 100 आएगा कि नहीं आएगा। तो चाहे ऐसे समझ लो, चाहे वैसे समझ लो। दशमलव चाहे बाद में लगा दो 2 अंक में, चाहे 100 से भाग दे दो, बात तो वही है। तो ये विशेष ध्यान रखिएगा, ऐसी गलती मत करिएगा। रूल ये होता है दशमलव वाले सवालों में कि उनको बैलेंस करना जरूरी होता है, सारे के सारे डिजिट बैलेंस होने चाहिए। अगर एक ही एक डिजिट पे है तो उसको भी मैक्सिमम देखिए 3 डिजिट पे है ना, तो सभी को 3 डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिए, सभी को 3 डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिए, आपका सवाल लग जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को अब देखिए होमवर्क में दे रहे हैं, निकाल के बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा। 28 नंबर बताइए। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। आसान सवाल है, कई सवाल करा चुके हैं। इनका आपको लासा निकालना है और फिर बाद में जितना आएगा लासा उसमें से 3 को जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। 3, 5, 6, 8, 10, 15 का लासा निकालेंगे तो आपका आएगा 120, है ना। लासा 120 आएगा, निकाल लीजिएगा और इसी में से 3 जोड़ दीजिएगा, जितना शेष कह रहा है। आंसर आपका आ जाएगा 123। विकल्प नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, ये भी देखिए फ्रैक्शन का सवाल है ना। फ्रैक्शन का सवाल है, एससीएफ पूछा गया है। तो एससीएफ वाले में पहले ऊपर वाले का मासा और नीचे वाले का लासा। 7, 8, 9 में कुछ कॉमन नहीं है तो इसका मासा तो बनी रहेगा ऊपर 7, 8, 9 का। और हम आपसे कहेंगे 9 और 15, 12 का लासा बताइए। 9, 15, 12 का लासा निकालिए, तो आप निकाल सकते हैं यहाँ पे आसानी से। 9 है, 15 है, 12 है। 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 5 चौको 20, 20 नैया 180 होता है। 20 नैया कितना होता है, 180 होता है। तो इसका आंसर आपका जाएगा 1/180। विकल्प नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद है समझ रहे होंगे। आगे बताइए, यहाँ पर 30 नंबर का क्या होगा। देखो यहाँ पर अभी तक सवालों में घटाने पर मिलते थे, यहाँ पर आपको मिला जोड़ने पर। जोड़ने वाले केस में अभी हमने बताया था कि जब जोड़ने वाला कहेगा ना, तो जो भी इनका लासा आएगा उनमें से आपको क्या करना है, 10 को माइनस कर देना है। ठीक है, तो पहले एलसीएम निकाल लीजिए। 12, 15, 18, 20 और 24। 3 चौको 12, 3 पचे 15, 6 दूनी 12, 6 त्रिका 18, 4 त्रिका 12, 4 पंचे 20, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। इसके बाद 5 से 5, 2 से 2, 5 दूनी 10, 10 गुणे 12 यानी 120 आएगा, है ना। 120 आएगा। 120। कहीं नंबर को छोड़ दिया है क्या? नंबर तो बहुत बड़े आ रहे हैं विकल्प में, जल्दबाजी में कहीं गड़बड़ कर दिए लग रहा है ना। जल्दबाजी में कहीं गड़बड़ कर दिए। एक बार देखो फिर से कर देते हैं। कह रहे हैं ना जल्दी काम शैतान को होता है, जल्दी जल्दी कर दिए, गलत हो गया। चलो अब आराम से करेंगे। 3 चौको 12, 3 पचे 15, 6 दूनी 12, 6 त्रिका 18, 4 त्रिका 12, 4 पंचे 20, 12 कम 12, 12 दूनी 24। अच्छा यहाँ पर 2 आना चाहिए था, हम कुछ और लिख गए थे क्या। चलो यहाँ पर 5 से फिर 5 कट जाएगा। 5 त्रिका 15, 15 दूनी 30, 30 गुणे 12 करेंगे ना तो 360 आएगा। 30 गुणे 12 करेंगे तो कितना आएगा, 360 आएगा। इसमें से हमने बोला था 10 को जोड़ने पे बोला 10 घटा देंगे, तो आंसर आएगा आपका 350। 350 कहाँ लिखा हुआ है, विकल्प नंबर डी। आराम से लगाइएगा, लग जाएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। चलिए बिल्कुल सही है, अगला बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया है लासा बताइए। तो सबसे पहले 3 और 4 का लासा नंबरों को निकालिए तो 12 आएगा।
ये तो कन्फर्म हो गया। और यहाँ पर ए और बी में मैक्सिमम पावर देखना है। यहाँ पर ए की पावर मैक्सिमम ए स्क्वायर है और इनमें से बी की पावर मैक्सिमम बी स्क्वायर है। तो बस आपका आंसर हो जाएगा 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। 31 नंबर का आपका राइट आंसर सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर लिखा हुआ है 2ab 7ab स्क्वायर 4a स्क्वायर बी का लासा क्या होगा। सबसे पहले 2, 7 और 4 का आपको लासा निकालना है। तो 2, 4, 7 का लासा कितना आएगा आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का और 7 का और 4 का, 2 दूनी 4, बस हो गया। 4 सत्ते 28, यानी इनका लासा 28 आया है। तो 28 वाला सिर्फ ए नंबर पे दिया है, बाकी आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं, यहीं से आप आंसर गेस कर लेंगे और आपको विकल्प लगा देना ए नंबर। अगला देखिए, यहाँ पर भी हमारे घातांकी रूप में सवाल है, लासा पूछा गया है। तो पहले आप क्या करिए, 12, 18 और 24 जो भी संख्याएं लिखी है ना, इनका पहले आप लासा निकालिए। 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 2 तिरिका 6, यानी बरछंग 72। 72 कहाँ लिखा हुआ है, बस देखो। बाकी आपको कुछ करना ही नहीं है ना, कुछ नहीं करना, बस इसी तरीके से आप लगा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले 6 है, 8 है, 12 है और 20 है, इसका एलसीएम निकालिए, है ना। 6, 8, 12 और 20, 2 तिरिका 6, 2 चौको 8, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 तिरिका 6, 2 दहम 20। अब यहाँ से काटिए, यहाँ से 2 कटेगा यहाँ, है ना। 2 दूनी 4, 2 से कटेगा और यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 चौको 20, 20 छक्का 120, 20 छक्का 120, 120। ये तो आप ऐसे समझ लीजिए। 6 का देखिए कहाँ पे काट सकता है, 6 इसको थोड़ा काट पाएगा, ये काट हो ही नहीं सकता है। 8 क्या इसको काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। ऐसे चेक कर लिया करिए, 8 इसको भी तो नहीं काट पाएगा, 8 इसको भी नहीं काट पाएगा, ये यही वाला काट लेगा। आप ऐसे भी चेक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपके नंबर दिए गए थे ना, उनमें से विकल्प में ध्यान दीजिए कि कौन सा नंबर है जो दिए गए ऑप्शन काट सकता है। तो ये तो हमने निकाला है, बाकी आप ऐसे भी चेक कर सकते थे। देखिए कोई टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल का 5 सेकंड में आप आंसर बता देंगे, है ना। 5 सेकंड में भी आंसर आप लगा सकते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए 35 का आंसर क्या होगा। लासा बोला गया है 5, 10 का लासा तो 10 आएगा। ये वाला ऑप्शन तो किसी हालत में नहीं हो सकता है। मैक्सिमम पावर देखेंगे ए की पावर 3 है, मैक्सिमम देखेंगे ए की पावर 3 है। और यहाँ पर देखिए बी की पावर मैक्सिमम कितनी है, बी की पावर मैक्सिमम कितनी है, बी की पावर 3 है। अच्छा, बी की पावर 3 है और सी की पावर मैक्सिमम 2 है। देखो कहाँ लिखा है कि नहीं लिखा, कि हम फर्जी लिख गए। अच्छा लिखा हुआ है, ये वाला होगा। तो डी नंबर होगा 35 का डी, है ना। आसान सवाल थे, मुश्किल के 15-16 सवाल और बचे हुए हैं, वो कल के वीडियो पे कवर करेंगे, है ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो कल के सवाल में कल लास्ट चैप्टर आपका रहेगा, मतलब कल आपका लास्ट वीडियो रहेगा LCM-SCF का, YCT बुक का, यूथ कंपटीशन टाइम्स का। इसके बाद फिर हम आपको पढ़ाएंगे DI। ठीक है, धन्यवाद। जो लोग बाद में जुड़े हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो को देखिए, लाइक आप करते नहीं है, व्यूज तो काफ़ी अच्छा खासा आते हैं, लाइक वगैरह नहीं होते हैं, तो लाइक करते रहिए, है ना। इसी तरीके से देखिए, आपको अभी ये सीरीज जैसे बुक की कंप्लीट होगी ना, तो फिर आपको नई सीरीज करवाएंगे, बहुत सारा चीज़ें आपको करवाएंगे। तो थोड़ा आपका भी कर्तव्य बनता है, लाइक शेयर करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।